Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. हम चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम जान रहे हैं कि इंसानों का विकास कैसे होता है। इसके पार्ट 2 में हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में जानेंगे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट में हम ये समझेंगे कि विकास किन किन परिस्थितियों में होता है और डेवलपमेंट स्टेजेस में जानेंगे कि डेवलपमेंट के क्या क्या स्तर होते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्सचुअल डेवलपमेंट जो है ये थ्योरी यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने दी थी। इनके थ्योरी को कॉन्टेक्सचुअल व्यू कहा जाता है। इन्होंने बोला था कि हम जिस प्रकार से विकास करते हैं उसमें हमारा पर्यावरण या हमारा समाज बहुत ही कारगर रहता है। इन्होंने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी थी। इन्होंने 5 तरह के सिस्टम्स बताए थे जिसमें एक इंसान विकास करता है। पहला होता है माइक्रो सिस्टम। ये इंसान का इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है जहां पर वो रहता है। इससे इंसान डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, डायरेक्ट उससे मिलता है और डायरेक्ट उससे बातचीत करता है, जैसे कि परिवार, दोस्त, टीचर्स या उसका पड़ोस। दूसरा होता है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम वो होता है जिसमें ये जो माइक्रो सिस्टम के लोग होते हैं वो वार्ता करते हैं और बातचीत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के माता पिता उसके टीचर्स के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ये चीजें भी उसके विकास को प्रभावित करती हैं। थर्ड होता है एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम वो होता है जिसमें हम सामाजिक चीजों को देखते हैं, जहां पर बच्चा डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट करता है लेकिन वो उसके एक्सपीरियंसेस को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे के पिता का ट्रांसफर हो गया है तो वो नए समाज में जाएगा, नए एरिया में जाएगा, नए दोस्त बनाएगा, नया स्कूल होगा, तो वो भी उसके विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम वो सब होता है जिस कल्चर में, जिस समाज में बच्चा पढ़ रहा होता है या पढ़ा पला बड़ा होता है। लास्ट होता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो का मतलब होता है समय। तो क्रोनो सिस्टम से ही हमें समझ में आता है कि इन सारी चीजों में या बच्चे के विकास के पूरे टाइम में अगर उसके जीवन में कोई बदलाव आता है तो वो उसके विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया हो किसी भी डेवलपमेंट के स्टेज पर, तो वो उसको प्रभावित करे। ये डायग्राम है जो यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर के कॉन्टेक्सुअल व्यू को बताता है। ये माइक्रो सिस्टम है जिसमें बच्चा अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से मिलता जुलता है, उससे इंटरेक्ट करता है। इसके बाद ये मीजो सिस्टम का वो एरिया है जहाँ पे इंसान अपने सामाजिक रिश्तों से जुड़ता है। फिर है एक्सोसिस्टम जहाँ पर बच्चे के इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। फिर है मैक्रो सिस्टम जहाँ पर हम संस्कृति और समाज के बारे में बात करते हैं। और ये जो है इस पूरे पे जब क्रोनो सिस्टम काम करता है, जिस यानी कि बच्चे के विकास के समय में कोई भी परिस्थिति आ सकती है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल मॉडल जो दुर्गानंद सिन्हा नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दी थी 1977 में। इंडिया के परिस्थिति में इन्होंने ये मॉडल दिया था। ये कहते हैं कि जिस पर्यावरण में बच्चा रहता है उसको दो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में बांटा गया है। कॉन्सेंट्रिक लेयर्स यानी कि एक ये बड़ी लेयर हो गई और एक ये छोटी लेयर हो गई। तो दिस इज द अपर लेयर यानी बाहर की लेयर, और ये जो हो गई ये अपर लेयर हो गई और ये वाली जो लेयर हो गई ये सराउंडिंग लेयर हो गई। तो इन्होंने बोला है कि अपर लेयर जो होती है वो विजिबल लेयर होती है जो बच्चे के डायरेक्ट इंटरेक्शन में होती है, जैसे कि स्कूल, घर और उसके दोस्त। जो घर होता है वो उसको जगह देता है कि क्राउडिंग कैसी हो रही है, कितनी जगह उसके पास अवेलेबल है, स्कूल में कैसा उसको वातावरण मिल रहा है या उसके दोस्तों के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन है। नेक्स्ट है सराउंडिंग लेयर्स। सराउंडिंग लेयर्स में कुछ एलिमेंट्स आते हैं जैसे कि ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, वो किस जगह के पर्यावरण में रह रहा है, किस जगह के वातावरण में रह रहा है, वहां पर उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है घर के बाहर। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सेटिंग यानी कि उसको कास्ट, क्लास और बाकी चीजों से किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। लास्ट है जनरल एमिनिटीज की जो जो बच्चों के पास अवेलेबल है, जैसे पानी, बिजली और उसका एंटरटेनमेंट के जरिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल स्टेजेस।
इंसानों का जो विकास होता है वो पूरी जिंदगी होता है अलग अलग स्तरों पर। डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, यानी कुछ समय के लिए होते हैं, जो निरंतर बदलते रहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। हर स्टेज पे या हर एक लेवल पर इंसान एक गोल अचीव करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अडोलेसेंस की एज है, जैसे 13-14 के साल के बच्चे हैं, तो वो गोल बनाएंगे कि मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं। वहीं पे अगर 27-28 साल का इंसान है तो वो सोचेगा कि मुझे अच्छी नौकरी करनी है। तो हर स्टेज पर अलग अलग मकसद होता है। कुछ व्यवहार या कुछ क्षमताएं ऐसी होती हैं जो कुछ स्टेजेस पर पढ़ना या सीखना आसान होता है। उनको हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। और ये जो टास्क होते हैं ये समाज उम्मीद करता है कि इंसान उस स्टेज पर सीख जाए। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि 12 से 17 साल की उम्र में या जो बच्चे का इनिशियल बचपन होता है उसमें चीजें सीखना या याद करना उसको अच्छे से आता है, तो उस समय का वो डेवलपमेंटल टास्क हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।